हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सॉल्व नहीं किया था। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था, प्लस इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल थे वो उठाए थे। उसके बाद इसके जो थ्योरी पार्ट थे टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में वो हमने बताया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलते हैं, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बताओ जो गिवन कर्व है उसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू एक्स टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5। मतलब इस कर्व पे एक पॉइंट है 0,5, वहाँ पे आपको टेंजेंट और नॉर्मल बताना है, उनकी इक्वेशन बताना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x² प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। क्या बोला, एट पॉइंट 0,5। इसके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखो। उनके लिए अपने को क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे आएगा, dy/dx से। तो हमने क्या किया, dy/dx x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब 6x क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² और ये माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 18x²। x² का डेरिवेटिव 2x, 2 इंटू 13 दैट इज प्लस 26x माइनस 10x का डेरिवेटिव दिस इज माइनस 10। अब x की जगह 0 पुट कर दो, तो dy/dx एट x इक्वल्स टू 0 क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 दिस इज माइनस 10। अब हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। टेंजेंट इक्वेशन कैसे होगा, y माइनस y1 इज 5 इंटू स्लोप, स्लोप इज माइनस 10 इंटू x माइनस x0 इज 0। सो वी कैन से दिस इज y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 10x। और अगर थोड़ा रीअरेंज कर ले, दिस इज y प्लस 10x इक्वल्स टू 5। माइनस 10x इधर ले आए प्लस 10x, माइनस 5 इधर ले आए तो प्लस 5। ये हमारा हो गया टेंजेंट की इक्वेशन। अब जरा इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। तो क्या होगा, y माइनस y1 कितना है 5, स्लोप dy/dx माइनस 10 आया तो इसके नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, 1/10 m1 m2 इक्वल्स टू माइनस 1 वाले मेथड से इंटू एक्स माइनस 0। अब जरा इसको 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज 10y माइनस 50। 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज x। तो ये क्या हो जाएगा, 10y माइनस x इक्वल्स टू 50। ये हमारा नॉर्मल की इक्वेशन है। और इससे जो पहले ये आया ये हमारा टेंजेंट की इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट टेंजेंट इक्वेशन क्या है, 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और नॉर्मल की इक्वेशन 10y माइनस x इक्वल्स टू 50। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जरा सेकेंड पार्ट देखें वो क्या बोलते हैं। तो 14 का जो सेकेंड पार्ट है वो क्या बोला, y इक्वल्स टू वो दिया x टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5
एट पॉइंट 1,3। इसने क्या क्या इक्वेशन एज इट इज रखा है, बस पॉइंट चेंज कर दिया 1,3। क्या 1,3 इसको सेटिस्फाई कर, एक लाइन चेक कर लेते एक मिनट। 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 13 दैट इज 18। 18 कितना वो 1 यानी -5 प्लस 13 यानी 8। 8 माइनस 10 दैट इज -2 प्लस 5 3। हाँ मैच कर रहे हैं। अब इसका dy बाई dx निकालते हैं। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x क्यूब और 6x क्यूब। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू -6, दिस इज -18x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, तो 13 इंटू 2 दैट इज 26x माइनस 10x। x का डेरिवेटिव 1, दिस इज -10। अब क्या बोला, x इक्वल टू 1 पे बताओ dy बाई dx। तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 1, दिस इज 4, दिस इज -18, दिस इज 26 माइनस 10। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, 4 माइनस 18 यानी -14 और ये -10 कितना होगा, -24 प्लस 20 यानी 2, या ऐसे भी समझ लो 426 30 -18 -28 30 -28 दैट इज 2। तो अब इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 कितना है 3 इंटू स्लोप कितना है 2, x माइनस x1 कितना है 1। तो यहां से बोल सकते हैं y माइनस 3 दिस इज 2x माइनस 2। सो वी कैन से y माइनस 2x माइनस इधर आए तो +3 माइनस 2 दैट इज 1। ये हो गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। अब जरा इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालें। तो नॉर्मल में क्या करेंगे, बस स्लोप हमको जरूरत पड़ेगा इसके टेंजेंट का। तो स्लोप इज 2 टेंजेंट में, तो नॉर्मल में स्लोप इज -1/2। तो y माइनस कितना होगा y1 दैट इज 3, स्लोप -1/2, फिर इंटू x माइनस x1 इज 1। तो यहां से क्या होगा, इस 2 को इधर लेके तो मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 2y माइनस 3, दिस इज -1 इंटू x माइनस 1। तो यहां से बोल सकते हैं 2y माइनस 6 माइनस x प्लस 1, माइनस x इधर आया तो प्लस x, 2y प्लस x माइनस इधर आया प्लस 6 प्लस 1 दैट इज 7। ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट। टेंजेंट क्या बोला, y इक्वल्स टू या 2x प्लस 1 बोलो या y माइनस 2x प्लस 1, और इसके नॉर्मल की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो अब 14 का अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और पॉइंट क्या दिया 1,1। इसका टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। तो सबसे पहले dy बाई dx, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर, फिर x इक्वल्स टू 1 पे, तो क्या होगा dy बाई dx, x इक्वल्स टू 1 पे 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1 इज 1 इंटू स्लोप 3 इंटू x माइनस 1, y माइनस 1 3x माइनस 3, y माइनस 3x माइनस 1 इधर आया प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 दिस इज -2। इसको थोड़ा और रीअरेंज कर ले तो y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस 1, स्लोप इज 3, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल का स्लोप -1/3 इंटू एक्स माइनस 1। इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 3y
माइनस थ्री, दिस इज माइनस एक्स प्लस वन। तो यहाँ से बोल सकते 3y, ये माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस थ्री इधर आया, माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस थ्री क्या होगा, ये प्लस थ्री प्लस वन दैट इज 4। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या आया, 3y प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 एंड y माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0। अगर इसका आंसर मैच करना चाहें तो वो भी वही लिखा होगा, टेंजेंट लिखा हुआ y इक्वल्स टू 3x माइनस टू, ठीक है, इधर ले आया। नॉर्मल क्या बोल रहा है, x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक ही चीज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड का सॉल्यूशन था। अब जरा और आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ क्या बोलता है, फोर्थ बोल रहा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सबको पता है ये पैराबोला का इक्वेशन है, एट किस पॉइंट पे बोला, एट 0,0 ओरिजिन पे बोला है। तो सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, फिर dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0,0 मतलब x इज 0, तो ये कितना हो जाएगा 0। अगर 0 हो गया तो टेंजेंट की इक्वेशन काफ़ी सिंपल है, तो ये y इक्वल्स टू k होगा, यानी y इक्वल्स टू क्या हो गया, इसमें 0 हो गया टेंजेंट। नॉर्मल भी क्या होगा तब, स्लोप इज इन्फिनिटी यानी y एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या होगा x इक्वल्स टू 0। अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्या दिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है। ये क्या बोल रहा है, x इक्वल्स टू कॉस टी, y इक्वल्स टू साइन टी, और क्या बोल रहा है t इक्वल्स टू पाई बाय 4। पैरामेट्रिक फॉर्म है, t आज का पैरामीटर है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं स्लोप। तो क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी करो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये dy बाई डी टी साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, फिर dx बाई डी टी, एक्स क्या है कॉस टी, तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन टी। इसका मतलब कॉस टी बाय साइन टी कितना हो गया, माइनस कॉट टी। तो यहां से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, t की जगह पावर 4 पुट कर, दिस इज -1। अब अगर जरा पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट क्या होगा, t की जगह पावर 4 तो x cos पावर 4 दैट इज 1/√2, मतलब वो पॉइंट क्या होगा, x इक्वल्स टू 1/√2 और y इक्वल्स टू भी 1/√2, क्योंकि साइन टी साइन पावर 4 ये भी 1/√2, कॉस भी 1/√2, मतलब पॉइंट अब आ गया 1/√2, 1/√2 कॉमा 1/√2, और इसके टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, मतलब 1/√2 कॉमा 1/√2 और टेंजेंट इज -1, तो इसके टेंजेंट का स्लोप इज -1, तो इसके टेंजेंट इक्वेशन तो y माइनस 1/√2 इक्वल्स टू स्लोप इज -1 इंटू x माइनस 1/√2। एलसीएम ले लो, दिस इज √2y माइनस 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू -1, फिर √2x माइनस 1 अपॉन √2 कैंसिल आउट, दिस इज √2y माइनस 1 माइनस √2x प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो गया, √2y प्लस √2x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से बोल सकते हैं √2 अगर कॉमन ले लें तो y प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, इसका मतलब y प्लस एक्स इक्वल्स टू √2। ये टेंजेंट था। अब इसके नॉर्मल की इक्वेशन की अगर बात करें, y माइनस y1 दैट इज 1/√2, टेंजेंट का स्लोप हमारा -1 आया तो नॉर्मल का स्लोप 1, फिर x माइनस 1/√2, एलसीएम लिया, दिस इज √2y माइनस 1 अपॉन √2, फिर यहाँ से √2x माइनस 1 अपॉन √2, एलसीएम लिया,
रूट टू कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बोलेंगे √2y - 1 √2x - 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बोलेंगे √2y = √2x, इट मीन्स y = x। तो नॉर्मल इक्वेशन y = x और टेंजेंट की इक्वेशन y + x = √2। अगर इसके आंसर की बात करें तो वो भी वही लिखा है, टेंजेंट x + y - √2 = 0 और नॉर्मल x = y। ये क्वेश्चन नंबर 14 में जो 5 पार्ट थे उनके सॉल्यूशन थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये 14 का था सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट line to the curve y = x² - 2x + 7 which is parallel to the line 2x - y + 9। इसके पैरेलल होगा मतलब स्लोप इसके इक्वल होगा। परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y - 15x = 13, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा मतलब m1 m2 = -1 इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलते हैं, y = x², y = x² - 2x + 7 और इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोला कि पैरेलल टू लाइन 2x - y + 9 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसका मतलब इसका स्लोप कितना हो गया 2, यानी m = 2, इट मीन्स dy/dx = 2 dy/dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, x² का डेरिवेटिव 2x - 2x का डेरिवेटिव -2 = 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल करो, दिस इज x - 1 = 1, इट मीन्स x = 2। इसका मतलब वो टेंजेंट जो इस लाइन के पैरेलल होगा वो कहाँ पे टेंजेंट होगा, x = 2 पे। तो जरा पॉइंट भी निकाल लो, क्या होगा x2, तो y क्या होगा, वैल्यू पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 7, यानी वो पॉइंट होगा 2, 7। अब इसने क्या बोला टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से y - 7 = स्लोप इज 2 into x - x1 that is 2। तो यहाँ से बोल सकते हो y - 7 = 2x - 4, तो यहाँ से y - 2x - 7 - 4 दिस इज = 3। अब जरा और आगे बढ़ते हैं। इसका बी पार्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू लाइन 5y - 15x = 13, 5y - 15x = 13 बोला। इसके परपेंडिकुलर इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप 3 है, ठीक है, इसका स्लोप 3 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, कितना हो जाएगा, स्लोप इज इसका 3, तो ये स्लोप 3, अब इसके परपेंडिकुलर है ना, तो dy/dx हमारा कितना हो जाएगा -1/3। अब dy/dx निकालते हैं, कितना dy/dx, x² डेरिवेटिव 2x - 2x डेरिवेटिव -2 = -1/3, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 6x - 6 = -1, इट मीन्स 6x = -6 - 1, माइनस इधर गया +6 +6 - 1 दिस इज 5, तो यहाँ से आएगा x = 5/6, x = 5/6। अगर ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो हमारा पॉइंट क्या आएगा
5/6 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 217/36। थोड़ा कैलकुलेशन इसको करना पड़ेगा, ठीक है। 217/36। अब टेंजेंट इक्वेशन लिख लेते हैं इस पॉइंट पे। तो क्या करेंगे, y माइनस y1 यानी 217/36 इक्वल्स टू स्लोप इज -1/3 इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज 5/6। थोड़ा एलसीएम ले तो 36y माइनस 217/36 इक्वल्स टू -1/3 और यहाँ एलसीएम ले तो 6x माइनस 5/6। ये 6 और ये 36, 6 ये 3 और ये 2। अब और आगे बढ़े, दिस इज 36y माइनस 217, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ -2 ऑलरेडी है पहले। दिस इज 6x माइनस 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36y माइनस 217, दिस इज -12x प्लस 10। तो यहाँ से बोल सकते हैं 36y माइनस 12x इधर आएगा तो प्लस 12x माइनस 217 इधर गया तो प्लस होगा, प्लस 217 प्लस 10, दिस इज 227। तो जरा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी जरा देख ले। 15 का फर्स्ट पार्ट में y माइनस 2x इक्वल टू 3 एज इट इज मैच किया और सेकेंड पार्ट बोला 36y प्लस 12x माइनस 227 भैया इक्वल टू 227। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट हुआ, इसका सॉल्यूशन पूरा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, so that the tangent to the curve at the points where x equals to 2 and x equals to -2 are parallel। बोल रहा है कि इस कर्व को y equals to 7x³ plus 11, इसके कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, कहाँ पर, किस पॉइंट पे, तो x equals to 2 और -2 पे, दोनों पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट आपस में पैरेलल होगा। इसका मतलब दोनों टेंजेंट का स्लोप आपस में इक्वल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 यही प्रूफ करना है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 16 देखें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11, 7x³ प्लस 11। अब x इक्वल टू 2 और -2 पे इसका स्लोप देखना है। तो सबसे पहले इसका dy/dx निकालते हैं। 7 तो एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव 3x², 11 का डेरिवेटिव 0, तो दिस इज 21, 7 इंटू 3 21x²। अब क्या बोला, एट x इक्वल्स टू 2 पे dy/dx कितना हो जाएगा, 2 पुट किया तो 4 इंटू 21 इंटू 4 दैट इज 84। अब फिर x इक्वल्स टू -2 पे, क्योंकि दोनों पे बोला तो टेंजेंट पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल है, तो यहाँ से dy/dx ये भी क्या होगा 21 इंटू x², x की जगह -2 का स्क्वायर, तो ये भी कितना होगा 84। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का स्लोप इक्वल है, मतलब दोनों पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो आपस में पैरेलल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था कि टेंजेंट्स आर पैरेलल। तो ऐसे लिखेंगे, सिंस slopes are equal, so tangents are पैरेलल। यही प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, ये बोलता फाइंड द पॉइंट्स on the curve y equals to x³ at which slope of tangent is equal to y coordinate of the point। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू x³। इसमें क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू
वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट लेते, द पॉइंट इज एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब क्या बोला इसने कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इस पॉइंट पे x इक्वल टू एक्स नॉट पे इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब वाई नॉट के इक्वल है। अब जरा डी वाई बाई डी एक्स निकालें, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² एक्स नॉट पे क्या होगा 3 इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर इक्वल टू वाई नॉट। अब वाई नॉट की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन से पुट कर दो, एक्स नॉट वाई नॉट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वाई नॉट इक्वल टू एक्स नॉट का क्यूब, from where we can say x नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स नॉट क्यूब। फिर यहाँ से हम अगर एक साइड ले आए तो 3x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट क्यूब इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन ले लें, 3 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 3, दो वैल्यू आया 0 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 17 का वो पॉइंट क्या है, एक है एक्स नॉट की वैल्यू 0 एंड 3। इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम पॉइंट लिखे तो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा 0,0 सेटिस्फाई करवाओ, ओरिजिन है 3 एक्स नॉट 3 तो y कितना होगा 27। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा 3,27। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 0,0 एंड 3,27। और यहां पर क्या बोला है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब जरा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलते हैं, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। बोल रहा इस कर्व के लिए वो सब पॉइंट बताओ जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो ओरिजिन से पास करे, मतलब कोई भी पॉइंट एक्स नॉट कमा वाई नॉट ले ले, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो टेंजेंट ओरिजिन मतलब 0,0 से पास करता हो। तो जरा क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू पावर 5 माइनस 2x टू पावर 5। अब क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं जहां पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेट द पॉइंट इज एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ऑन द कर्व पे हमने एक पॉइंट लिया एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब जरा डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें इसका। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² इंटू 4, तो क्या होगा 4 इंटू 3x स्क्वायर, फिर माइनस 2 एज इट इज एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू एक्स टू पावर 4। तो यहां से क्या होगा 4 इंटू 3 दिस इज 12x स्क्वायर, 5 इंटू 2 10 माइनस 10 एक्स टू पावर 4। ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अगर एक्स एट एक्स नॉट बात करें, एक्स की जगह एक्स नॉट पुट कर दे, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये क्या हो जाएगा 12x नॉट स्क्वायर माइनस 10x नॉट टू पावर 4। अब अगर टेंजेंट की इक्वेशन लिख ले t, तो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू स्लोप इज पूरा 12x नॉट स्क्वायर माइनस 10x नॉट टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब जरा y नॉट की वैल्यू पुट कर दे, अगर x नॉट वाई नॉट इस कर्व पे लाई कर रहा सेटिस्फाई करेगा, y नॉट x की जगह x नॉट, तो ये कितना हो जाएगा y माइनस 4x नॉट क्यूब माइनस 2x नॉट टू पावर 5, फिर 12x नॉट स्क्वायर माइनस 10x नॉट टू पावर 4 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब क्या बोला, ये लाइन ओरिजिन से पास होना चाहिए, मतलब दिस लाइन पासेस थ्रू
ओरिजिन 0,0 पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये क्या हो, y को 0 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 4x0 क्यूब माइनस 2x0 टू पावर 5, यहाँ से 12x0 स्क्वायर माइनस 10x0 टू पावर 4, x की जगह 0 माइनस x0। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, माइनस साइन को थोड़ा बैलेंस करो, माइनस 4x0 टू पावर क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x0 टू पावर 5 माइनस x0 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 12x0 क्यूब ये प्लस 10x0 टू पावर 5 माइनस 4x0 और यहाँ माइनस 12x0, ये माइनस 12 इधर आया तो प्लस 12 और माइनस 4, दिस इज 8x0 टू पावर क्यूब, फिर 2x0 टू पावर 5 10x0 टू पावर 5, ये प्लस 2 इधर गया तो माइनस 2 10 माइनस 2 दैट इज 8x0 टू पावर 5। सबको एक साइड ले आओ, 8x0 टू पावर क्यूब माइनस 8x0 टू पावर 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 8x0 टू पावर 3 कॉमन आएगा, 1 माइनस x0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पता चला x0 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से प्लस माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा पॉइंट निकालना था क्या, फाइंड ऑल द पॉइंट्स। तो x उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 करस्पॉन्डिंग। अब जरा x0 0 की वैल्यू पुट करें तो ये कितना आएगा 0,0। दूसरा कितना आएगा 1 पुट करो 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो सेकेंड पॉइंट आएगा 1,2 और थर्ड पॉइंट क्या आएगा x की जगह -1 तो -4, फिर ये 2 और x की पावर 5 है तो ये कितना हो जाएगा +2 -4 + 2 दिस इज -2। तो हमारा 3 पॉइंट आया 0,0 1,2 -1, -2। ये क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सॉल्यूशन था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। वो पॉइंट बताओ जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो x एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब dy/dx इक्वल्स टू 0 हो, जहां पर इस टेंजेंट का स्लोप 0 हो क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस है। तो वो सब पॉइंट क्या होगा कि वहां टेंजेंट ड्रॉ करें तो दैट शुड बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, कर्व की इक्वेशन है x² + y² - 2x - 2x - 3 इक्वल्स टू 0। x² + y² - 2x - 3। अब क्या होगा पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ कि dy/dx इक्वल्स टू 0। तो अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो x² + y² - 2x - 3 इक्वल्स टू 0। x² का डेरिवेटिव 2x, y² का डेरिवेटिव सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में तो 2y, फिर इनटू y को रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज dy/dx, -2x का डेरिवेटिव -2, -3 का डेरिवेटिव 0। तो यहां से क्या बोलेंगे, दिस इज 2x + 2y इंटू dy/dx -2 इक्वल्स टू 0। अब क्या बोल रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब dy/dx शुड बी 0, तो ये हो गया 0। इसका मतलब 2x + 0 - 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 2 कॉमन ले लो तो x - 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1। अगर x इक्वल्स टू 1 है तो वो पॉइंट कौन सा होगा 1, x की जगह 1 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो गया 1 -2 -3 -5 और ये 1 -4 इधर आया तो 4। तो y² क्या हो जाएगा +-2, 2 पॉइंट आया। और क्वेश्चन नंबर 19 में वो पॉइंट ही इनफैक्ट फाइंड करना था, तो हम बोल सकते हैं 1,2 एंड 1,-2। तो क्वेश्चन नंबर 18 का अगर आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी 18 नहीं है, 1, +-2 आंसर भी वही है।
तो अब जरा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू फॉर द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वस टू एक्स क्यूब। एक कर्व है ए वाई स्क्वायर इक्वस टू एक्स क्यूब, यहाँ पर एक पॉइंट बोला लिया ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू, तो आपको इसके नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारी इक्वेशन है ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कौन से पॉइंट ये भी लिख लेते हैं, एट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू, ए एम क्यू। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करते दोनों साइड, ए तो एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो यहां से 2ay इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू 3x स्क्वायर, तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर इक्वस टू 2ay, 3x स्क्वायर इक्वस टू 2ay। अब जरा ये पॉइंट भी पुट कर दें, तो एट ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब आपका डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, x की जगह पुट कर दो ए एम स्क्वायर, तो क्या होगा 3a स्क्वायर एम टू पावर 4 2ay, y की वैल्यू ए एम क्यूब, तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट, एम की पावर 4 और ये एम क्यूब, तो एम क्यूब कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 3m/2, मतलब स्लोप इज 3m/2। बोला क्या था, नॉर्मल। इसका मतलब क्या हो गया कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -2/3m। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, y माइनस y1, y1 कितना ए एम क्यूब, नॉर्मल का स्लोप -2/3m इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज ए एम स्क्वायर। यहां से 3m को इधर मल्टीप्लाई करो, दिस इज 3my माइनस 3am क्यूब, एम क्यूब तो था ही, एम की पावर 4 हो गया, यहां से -2x प्लस 2am स्क्वायर, तो यहां से बोल सकते 3my माइनस 2x इधर आया तो प्लस 2x, ये माइनस इधर गया तो प्लस 3am टू पावर 4 प्लस 2am स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 20 के नॉर्मल का इक्वेशन है। आंसर भी मैच कर ले इसके, 2x प्लस 3my, इनमें से कॉमन ले लिया am स्क्वायर, एक स्टेप आगे बढ़ी जाते हैं, तो 3my प्लस 2x, इसमें से am स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो दिस इज 3m स्क्वायर और यहाँ से प्लस 2, और अगर एक स्टेप आगे बढ़े तो 3my प्लस 2x माइनस am स्क्वायर, 3m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज 3my प्लस 2x माइनस am स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सॉल्यूशन है। अब जरा और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 21 क्या बोलते हैं,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। बोल रहा है एक नॉर्मल की इक्वेशन बताओ जो पैरेलल हो इस लाइन के। टेंजेंट पैरेलल नहीं है, उस लैंग्वेज देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, जो इस कर्व के लिए नॉर्मल हो बट विच आर पैरेलल टू द लाइन, जो इस लाइन के लिए पैरेलल हो। इसके लिए नॉर्मल, इस लाइन के लिए पैरेलल, मतलब नॉर्मल का स्लोप इसके इक्वल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पहले देखते हैं पैरेलल टू लाइन। किसके लाइन बोला? x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके पैरेलल, इसका मतलब इसका क्या बोला? नॉर्मल इसके पैरेलल है, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप का नॉर्मल कितना हो जाएगा? x प्लस 14y है तो कितना होगा? माइनस 1/14, माइनस 1/14। ये स्लोप का नॉर्मल हुआ, लेकिन अपने को पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा। इससे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट पे चले जाते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कितना हो जाएगा? माइनस, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? 14 होगा। माइनस 1/14 नॉर्मल का है। इट मीन्स dy/dx दिस इज इक्वल टू 14। अब dy/dx हमारा जो इक्वेशन था, जरा वो इक्वेशन भी हम लिख ले। क्या हमारा इक्वेशन? कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 2x का डेरिवेटिव प्लस 2 इक्वल टू 14। तो यहाँ से 3x², 14 में से 2 गया, दिस इज 12। यहाँ से x² इक्वल टू 4, तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस 2। x अगर प्लस माइनस 2 है तो y क्या होगा? x अगर 2 है तो y देखो 8 और ये 2 4, 8 प्लस 4 12 प्लस 6 दैट इज 18। और अगर x माइनस 2 आया तो माइनस 8 और ये माइनस 4, माइनस 12 प्लस 6 दिस इज माइनस 6। अब क्या बोला? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहां से नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। एक मिनट, नॉर्मल की इक्वेशन एक ही लाइन में आ जाएगा। स्लोप इज माइनस 1/14, तो दोनों पॉइंट पे निकालना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले एट 2,18 पे निकालते हैं। y माइनस 18 स्लोप इज माइनस 1/14 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ से बोल सकते हैं y माइनस 18 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 14। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 14y माइनस 18 इंटू 14। टू 18 इंटू 4 72, दैट इज 2 7 रहा, और 18 प्लस 7 कितना हुआ? 25। फिर क्या हो यहाँ से? माइनस एक्स प्लस 2, तो दिस इज 14y प्लस एक्स, माइनस एक्स इधर आया, प्लस एक्स, माइनस 252 इधर गया तो कितना हो जाएगा? प्लस 250, ये कितना? प्लस 252 और ये 2 कितना होगा? 254। ये 2,18 पे नॉर्मल की इक्वेशन हो गया। x प्लस 14y माइनस 254 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 254। एक और पॉइंट अभी बाकी है माइनस 2, माइनस 6 का, तो वो देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा था एट क्या? माइनस 2, माइनस 6। माइनस 2, माइनस 6 पे नॉर्मल की इक्वेशन ही लिखनी है। तो y माइनस 6 क्या हो जाएगा? प्लस 6। नॉर्मल की स्लोप माइनस 1/14 x माइनस x नॉट, x नॉट कितना? माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2।
तो यहाँ से 14 क्रॉस मल्टीप्लाई कर, दिस इज 14y, फिर 14 इंटू 6 84 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 2। तो यहाँ से बोल सकते हैं 14y प्लस एक्स, ये 2 इधर आया तो 84 प्लस 2 दैट इज 86 इक्वल्स टू 0। क्या 21 के नॉर्मल इक्वेशन यही है क्या? ये x प्लस 14y माइनस 2 54 वो मैच कर गया था। दूसरा है x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल्स टू 0, मतलब दोनों नॉर्मल एज इट इज मैच किया। अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। 11th क्लास में पैराबोला इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद भी होगा। टेंजेंट क्या होता है? टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर और नॉर्मल y प्लस एक्स टी इक्वल्स टू 80 क्यूब प्लस 280। जरा सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? y इक्वल्स टू y नहीं y स्क्वायर है इक्वल्स टू 4ax, फिर किस पॉइंट पे बोला इसने? 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 4ax का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, तो ये क्या बचा? 4a। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 ये 2, दिस इज 2a बाय y। तो यहाँ से क्या हो गया? टेंजेंट का स्लोप m कितना आ जाएगा? y की जगह पुट कर दो 280, कितना हो गया? 2a अपॉन 280, दिस इज 1 बाई टी। तो हमारा टेंजेंट क्या हो जाएगा? y माइनस y1, y1 कितना है? 280, स्लोप कितना है? 1 बाई टी, x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट कितना है? 80 स्क्वायर, t से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज टी वाई माइनस 280 स्क्वायर, x माइनस 80 स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया टी वाई, ये x इधर आया तो माइनस एक्स, माइनस 280 स्क्वायर, इधर प्लस 280 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, तो ये क्या हुआ? 80 स्क्वायर। तो इसी क्या हो गया? टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। अब अगर नॉर्मल की बात करें तो क्या होगा? y माइनस y1 दैट इज 280। टेंजेंट का स्लोप 1 बाई टी, तो नॉर्मल का स्लोप माइनस टी इंटू एक्स माइनस x1, x1 कितना है? 80 स्क्वायर। तो दिस इज y माइनस 280 माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब। अब माइनस टी एक्स को इधर ले आओ, दिस इज y प्लस टी एक्स, ये माइनस 280 इधर आया तो प्लस 280, फिर 80 क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सॉल्यूशन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द कर्व x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के कट एट राइट एंगल। क्या बोल रहा है? दो कर्व है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल्स टू के, ये बोल रहा है कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करना है। बोल रहा है कि ये एट राइट एंगल पे करेगा, ठीक है। यहाँ स्टार मार्क क्या हुआ? स्टार मार्क का मतलब क्या है? देखो कहीं लिखा हुआ ये चीज, जस्ट हिस्ट्री के सबसे लास्ट में देखो क्या लगा? टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इफ टेंजेंट्स टू द कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोल रहा दो कर्व इंटरसेक्ट करेगा राइट एंगल पे अगर टेंजेंट टू द कर्व एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, वो टेंजेंट अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो कर्व को बोलेंगे कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। वही चीज में बोला है कि दो कर्व दिया, दोनों कर्व बोल रहा है कि राइट एंगल पे कट कर रहा, मतलब
इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें दोनों कर्व तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो दोनों कर्व का स्लोप परपेंडिकुलर होगा, उनका प्रोडक्ट -1 होगा। जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या क्या कर्व दिया, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर दिया है, दूसरा कर्व लिखा एक्स वाई इक्वल्स टू के। अब मान लेते हैं इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज x नॉट कॉमा वाई नॉट। अगर x नॉट कॉमा वाई नॉट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसका मतलब x नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट स्क्वायर होगा और x नॉट इंटू वाई नॉट इक्वल्स टू के होगा। सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है x नॉट कॉमा वाई नॉट। अब क्या होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का स्लोप। तो सबसे पहले ये x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। x का डेरिवेटिव 1 और ये y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2y। ठीक है। दूसरा कर्व क्या था, x नॉट वाई नॉट इक्वल्स टू के। अब यहाँ पर डेरिवेटिव अगर निकालने की कोशिश करें, वाई नॉट नहीं पुट करते, एक्स वाई, सॉरी, जो इक्वेशन था एक्स वाई इक्वल्स टू के, तो यहाँ से y इक्वल्स टू के बाय एक्स। तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस के बाय एक्स स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, 1/2y इंटू माइनस के बाय एक्स नॉट का स्क्वायर, ये भी वाई नॉट इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ से बोल सकते हैं k इक्वल्स टू 2y नॉट इंटू एक्स नॉट का होल स्क्वायर। अब जरा इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, k इक्वल्स टू हमारा क्या आया, तो यहां से बोल रहे हैं k इक्वल्स टू हमारा आया है 2y नॉट इंटू एक्स नॉट का होल स्क्वायर, इंटू एक्स नॉट का होल स्क्वायर। उसके अलावा एक और रिलेशन पता है आपको, एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल्स टू के। तो यहां से हम क्या करते हैं, k इक्वल्स टू 2k इंटू एक्स नॉट। एक्स नॉट स्क्वायर है ना, इसको दो पार्ट लिख, एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट। एक एक्स नॉट को लिख दिया k, यहाँ से के कैंसिल आउट, तो यहाँ से एक्स नॉट इक्वल्स टू 1/2। अब अगर एक्स नॉट 1/2 हो गया तो एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट स्क्वायर, तो वाई नॉट कितना हो जाएगा, वाई नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स। इसका मतलब प्लस माइनस √2, 1/√2। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पर देख लो, वाई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, यानी वाई नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स नॉट, तो प्लस माइनस 1/√2। अब आपके पास एक रिलेशन है एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल्स टू के, दोनों को स्क्वायर कर दो तो क्या हो गया, एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। इट मीन्स के स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर। इट मीन्स के स्क्वायर, एक्स नॉट की वैल्यू 1/2, तो क्या हो गया 1/4, वाई नॉट स्क्वायर दैट इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, के स्क्वायर इक्वल्स टू 1/8। इट मीन्स 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यही प्रूव करना था, 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा अगर ये दोनों कर्व 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का सॉल्यूशन था। अब आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एट द पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट। इसके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 में सबसे पहले हाइपरबोला की जो इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव y प्राइम अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं x बाय ए स्क्वायर माइनस वाई बाय बी स्क्वायर इंटू वाई प्राइम। तो यहाँ से y प्राइम इक्वल्स टू क्या होगा, b बाय ए का होल स्क्वायर एक्स बाय वाई, b बाय ए का होल स्क्वायर एक्स बाय वाई। अब पॉइंट क्या बोला, एक्स नॉट वाई नॉट पे, तो इसका मतलब स्लोप कितना है, b बाय ए का होल स्क्वायर और ये एक्स नॉट बाय वाई नॉट। तो जरा आप टेंजेंट की इक्वेशन देखते हैं, y माइनस वाई नॉट, स्लोप क्या है b बाय ए का होल स्क्वायर एक्स नॉट बाय वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर वाई नॉट से, दिस इज ए स्क्वायर वाई नॉट से, किस में मल्टीप्लाई होगा, वाई माइनस वाई नॉट, फिर बी स्क्वायर एक्स नॉट, बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से थोड़ा और मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर वाई नॉट वाई माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट का होल स्क्वायर, दिस इज बी नॉट स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स, फिर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट का होल स्क्वायर। अब एक्स और वाई को एक साइड लिखते हैं, ए स्क्वायर वाई नॉट वाई, ये इधर आया तो माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू एक्स, ये इधर आया तो प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ से ये बी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो एक्स नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या किए, ऑन डिवाइडिंग कैसे बोलो, ऑन डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, दोनों साइड से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसकी वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट आपके इस हाइपरबोला पे लाइक करा तो सेटिस्फाई करेगा, एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या एक लाइन हम ये बोल सकते हैं, वाई नॉट बाय बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स और इक्वल्स टू 1। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन था। अब जरा नॉर्मल की इक्वेशन देखें, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इसमें थोड़ा सा भी हाँ ये -1 साइन होगा, क्योंकि वाई नॉट यहाँ माइनस साइन के साथ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, या थोड़ा और इसी अगर अरेंज करना चाहो तो एक लाइन में अरेंज ऐसे कर लेते हैं, -1 इधर बैलेंस करके एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर वाई एक्स माइनस वाई नॉट बाय बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो गया, नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस वाई नॉट, अगर टेंजेंट का स्लोप b बाय ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाय एक्स नॉट वाई नॉट है तो क्या होगा, रेसिप्रोकल लेकर के -1 m1 m2 इक्वल्स टू -1 वाले फॉर्मूले से, तो क्या होगा माइनस a बाय बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स नॉट बाय वाई नॉट, तो ये क्या होगा वाई नॉट बाय एक्स नॉट,
फिर इंटू एक्स माइनस एक्स, ये बी नॉट एक्स नॉट मल्टीप्लाई होगा इधर, तो दिस इज बी एक्स नॉट, बी स्क्वायर है इनफैक्ट, वाई माइनस वाई नॉट, फिर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट, फिर इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब जरा मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू एक्स, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट। अब यहाँ से करते हैं बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू वाई, एक्स यहाँ पर माइनस क्या हो गया प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू एक्स, इसको उठा के इधर ले आओ तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, ये क्या होगा ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट। तो अब इसमें क्या करें, कुछ कॉमन वगैरह आएगा क्या, या छोड़ देते हैं यहीं पे। अब जरा इसके इक्वेशन को थोड़ा मैच करें तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस, एक मिनट, एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर एक्स इंटू एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई नॉट बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा करते हैं, कैलकुलेशन हल्का पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बी नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू वाई, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, बी स्क्वायर एक्स नॉट, वाई इधर से आया तो माइनस वाई नॉट, उसके बाद इसको भी उठा के इधर ले आए तो यहाँ से ए नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट वाई नॉट से डिवाइड कर देते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स नॉट, तो ये तो 0 हो जाएगा, ऐसे रहने दो। ये समझ लो कि इसमें से हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इतना कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो वाई माइनस वाई नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस यहाँ से एक्स माइनस एक्स नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट, तो यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 24 के नॉर्मल का इक्वेशन है, y माइनस वाई नॉट अपॉन ए नॉट स्क्वायर वाई नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर में दिया, बस थोड़ा सा एडजस्ट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5। जो क्या बोल रहा है, इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन जो इसके लिए पैरेलल हो, मतलब दोनों का स्लोप सेम हो। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कर्व है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2, फिर क्या बोला पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसका स्लोप m कितना हो जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 5 है, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप हो जाएगा 2, यानी आपके जो टेंजेंट है उसका भी स्लोप कितना होगा 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो ताकि स्लोप आ जाए, तो dy बाई डी एक्स यानी दिस इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2। अब इसको स्लोप ये जो y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इसको डिफरेंशिएट करो,
तो सबसे पहले 3x माइनस टू के रिस्पेक्ट में तो 1/2, फिर ये 3x माइनस टू, इस पर पावर कितना 1/2, तो 1/2 माइनस 1। अब 3x माइनस टू को 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस टू का डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या होगा 3/2, 3x माइनस टू टू पावर माइनस 1/2, यानी अपॉन में क्या हो जाएगा 3x माइनस टू इक्वल्स टू 2। अब थोड़ा दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 कितना हो गया 4, फिर 3x माइनस टू, फिर स्क्वायर कर दो 9, 4 का स्क्वायर 16, 3x माइनस टू। तो यहाँ से बोल सकते हैं 9, 16 × 3 48x, फिर 16 × 2 माइनस 32, तो 9 + 32 कितना होगा 41, फिर 48x। तो यहाँ से बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 41/48। तो y कितना होगा, जरा इस पे पुट कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस टू पे, तो कितना होगा 41/48, 3 यानी 16 मतलब कितना हुआ 32 और 41, 41 माइनस 32, इट मीन्स 9/6 यानी 3/4। ठीक है, तो पॉइंट क्या हो गया 41/48, 3/4। तो अब अपने को 25 में क्या था टेंजेंट, तो t y माइनस y1 क्या है 3/4, स्लोप इज 2 इंटू x माइनस x1 दैट इज 41/48। थोड़ा कैलकुलेशन है, एलसीएम ले लो, दिस इज 4y माइनस 3/4, यहाँ से 2, दिस इज 48x माइनस 41/48, 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे 12, ये 2 से ये कैंसिल आउट, दिस इज 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 4y माइनस 3, 48x माइनस 41, तो यहाँ से 6 × 4 24 माइनस 18, 48x माइनस 41, तो दिस इज 24y, यह आया तो माइनस 48x, ये आया प्लस 41 माइनस 18 प्लस 41 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज 24y माइनस 48x, ये कितना होगा 11 में से 8 गया 3 में से 1 गया, दिस इज 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा टेंजेंट की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 का। जरा इसका आंसर भी देख लेते क्वेश्चन नंबर 25 में, 48x माइनस 24y इक्वल्स टू 23। इसी को थोड़ा एडजस्ट कर दिया, तो दिस इज 48x माइनस 24y माइनस 23 इक्वल्स टू 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो दिस इज 48x माइनस 24y इक्वल्स टू 23। यही हमारा जो आपका एनसीईआरटी बुक उसमें आंसर यही दिया है, 48x माइनस 24y इक्वल्स टू 23। अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 इंटू साइन एक्स एट x इक्वल्स टू 0। क्या बोला, स्लोप और नॉर्मल टू द कर्व के नॉर्मल का स्लोप बताओ। कर्व आपका y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 है इंटू साइन एक्स एट x इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 26 ये क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू 2x² प्लस 3 इंटू साइन एक्स एट x इक्वल्स टू 0 पे बोला कि इसके नॉर्मल का स्लोप। तो सबसे पहले dy/dx निकालते हैं इसमें,
2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू 2, दिस इज 4x, 3 साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस 3 cos x। अब जरा इसका dy बाई डी एक्स एट x इक्वस टू 0 पे देखो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस 3 cos 0, cos 0 इज 1, ये कितना हो जाएगा 3, मतलब टेंजेंट का स्लोप 3 है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल 3 है तो कितना हो जाएगा -1/3। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ABCD में दिया है, डी आंसर होगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलते हैं, द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1 इज ए टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एट द पॉइंट। किस पॉइंट पे ये लाइन टेंजेंट है, तो जरा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x देखते हैं, हमारा कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू x प्लस 1, तो यहाँ से बोलेंगे स्लोप m इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो 9 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर इसको सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में, दिस इज 2y, और y को डिफ्रेंशिएट करो, दिस इज dy बाई डी एक्स, फिर 4x को विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इज 4, तो यहाँ से क्या बोलेंगे dy बाई डी एक्स 4/2y, इट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2/y, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पता चला 1, तो 1 इक्वल्स टू 2/y, इट मीन्स y इक्वल्स टू 2, y अगर 2 है तो x कितना होगा, पुट कर देते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में, y की वैल्यू अगर 2 है यानी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 4x, तो x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा होगा 1,2। अब ये 1,2 कहाँ पर है, ए ऑप्शन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 27 क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हमारा जो ये एक्सरसाइज 6.3 है यहाँ 27 तक कंप्लीट किया, एक्सरसाइज 6.3 भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4, ये जो एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 9 तक है, ये बेसिकली आपको अप्रोक्सीमेशन के बारे में है, इसकी थ्योरी, इसके सॉल्व एग्जाम्पल और इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आज इतना ही, ओके, थैंक यू।